क्या आप लोग जानते हैं कि दैनंदिन जीवन में इस्तेमाल होने वाला अनाज, सब्जी, दूध, फल और यहाँ तक कि पानी भी, जो कुछ भी खाने पीने के लिए मिल रहा है, उन सब पर जहरीले रसायनों का साया है। इनके कारण लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई है। तरह तरह के रोग जकड़ रहे हैं। डॉक्टरों और अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है। कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर, पक्षाघात आदि जैसे घातक बीमारियां आम हो रही हैं। इसका सबका बड़ा कारण है हमारे देश में बड़े स्तर पर होने वाली रासायनिक खेती। इसी विषय की वास्तविकता आपके सामने लाएंगे। मित्रों, जब भी मैं कोई ताज़ी सब्जी देखता हूँ, ताज़े चमचमाते फल देखता हूँ, तो मेरे मन में ये सवाल आता है कि ये ताज़े फल सब्जियाँ खा रहा हूँ या केमिकल खा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही आज की हकीकत है। भारत में आज खेती में रसायनों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसके बहुत गंभीर दुष्परिणाम लोगों को दिखने लगे हैं। कैंसर ये एक आम बात हो गई है। डायबिटीज़ तो बोलना ही नहीं, और अनेक बीमारियां जिसका कारण ये केमिकल फार्मिंग यानी रासायनिक खेती ही है। मित्रों, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति हुई और इस क्रांति में केमिकल रूपी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल शुरू हुआ, मगर फिर हमारे किसानों ने इसका उपयोग बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उत्पादन कम होता था, वैसे वैसे केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा और धीरे धीरे ये केमिकल्स हमारे शरीर में फैलने लगे और आज हम इसके दुष्परिणाम देख रहे हैं। मित्रों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब के दक्षिण पश्चिम में मालवा क्षेत्र है, जिसमें मुक्तसर, फरीदकोट, मोगा, संगरूर, बठिंडा आदि जिले हैं। मालवा क्षेत्र मुख्य तौर पर कपास पैदा करने वाला एक इलाका है। बठिंडा रेलवे जंक्शन से रात में एक पैसेंजर ट्रेन लालगढ़, अबोहर, जोधपुर ट्रेन नंबर 339 मालवा के इन जिलों से गुजरती हुई राजस्थान जाती है। राजस्थान के बीकानेर शहर में कैंसर के इलाज का बहुत बड़ा एक अस्पताल है, जिसका नाम है आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर बीकानेर। इसकी एक खासियत है कि यहाँ कैंसर का इलाज बहुत ही कम खर्च में होता है। अभी मालवा क्षेत्र के अधिकतर किसान इस ट्रेन से इलाज करने के लिए बीकानेर जाते हैं। उस ट्रेन में कैंसर मरीजों की इतनी ज़्यादा संख्या होती है कि इस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। मित्रों, पहले ऐसे कहते थे कि शहरों में प्रदूषण है और शहरों में ही ऐसी बीमारियां ज़्यादा होती हैं, मगर अब तो गांव गांव में बीमारियां ज़्यादा होने लगी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा केमिकल का उपयोग खेतों में किसान ही कर रहा है, जो कि उनके शरीर में चला जाता है। हरित क्रांति आने के पहले भी भारत की खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल चालू कराने के लिए कुछ तिजारती लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज़ादी के बाद हरित क्रांति का सरकारी समर्थन मिला और जिससे रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल का रास्ता साफ हुआ। उत्पादन के तात्कालिक चमत्कारिक परिणामों का ध्यान तो रखा गया, लेकिन दूरगामी दुष्परिणाम को खतरों के बारे में नहीं सोचा गया। पंजाब, जहां हरित क्रांति ने सबसे पहले दस्तक दी थी, उत्पादन में देश में सिर मौर हो गया था। आज मुसीबत में फंस गया है। जमीन कड़ी हो गई है और पैदावार घट चुकी है। इस कारण पंजाब के कई किसान मध्य प्रदेश में आकर जमीनें में खरीद कर खेती कर रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कृषि में 385 मिलियन लोग हर साल तीव्र कीटनाशक और विषाक्तता से बीमार पड़ते हैं। अध्ययन के अनुसार कृषि में लगभग 11,000 लोग हर साल तीव्र विषाक्तता से मर जाते हैं, जिसमें कीटनाशकों से संबंधित आत्महत्या से होने वाली मौतों की गणना नहीं की गई है। महाराष्ट्र में मोनोक्रोटोफॉस, ऑक्सीडेमेटोन, मिथाइल एसेफेट और प्रोफेनोफस जैसे कीटनाशकों को मौतों के और बीमारी के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। मोनोक्रोटोफॉस और ऑक्सीडोमेटोन मिथाइल जैसे कीटनाशकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO द्वारा श्रेणी 1 नंबर पे कीटनाशक माना जाता है, जिन्हें आगे अत्यंत खतरनाक
जैसे कि कक्षा नंबर 1A में और अत्यधिक खतरनाक वर्ग 1B में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण कीटनाशक सक्रिय संघटक की तीव्र विषाक्तता पर आधारित है और क्योंकि कक्षा 1 कीटनाशक बहुत कम खुराक पर घातक हो सकते हैं और इनका ही इस्तेमाल कई देशों में प्रतिबंधित भी है। मोनोक्रोटोफॉस को 60 देशों में, फॉरेट को 37 देशों में और ट्राइजोफॉस को 40 देशों में और फोक्सेमिडोन को 49 देशों में प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन भारत अभी भी इन कीटनाशकों के उपयोग को अनुमति दे रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि खाद्य पदार्थों में एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा कीटनाशक एक स्वीकृत स्तर से अधिक नहीं होने चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारी खाद्यान्न फसलों पर स्वीकृत मानक से लगभग 400 गुना अधिक कीटनाशकों का इस्तेमाल हो रहा है। यदि घातक रसायनों को इस्तेमाल इसी ढंग से अगर बढ़ता रहा तो देर सबेर दूसरे प्रदेशों को भी पंजाब के मालवा क्षेत्र जैसी ही दुखदायी घातक अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है। इससे भविष्य के खतरों का केवल अंदाजा ही नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि समय रहते पर्यावरण को जहर से मुक्त बनाने की पहल भी गंभीरता से करनी होगी। मित्रों, वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि अगर केमिकल फार्मिंग को नहीं रोका गया तो आने वाले 10-15 साल में घर घर कैंसर होगा और अगर ये सच में हुआ तो जो परिस्थिति होगी वो सोच के भी आप कांप उठेंगे। आपकी पूरी की पूरी संपत्ति का नाश हो सकता है। अगर पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, मगर कैंसर हो गया तो जीवन किस काम का। तो मित्रों, इस समस्या को दूर करना जरूरी है तो केमिकल फार्मिंग को दूर करना भी जरूरी है और ये तब भी होगा जब हम केमिकल फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग से बदलेंगे। मतलब हर खेती शुद्ध होगी, केमिकल मुक्त होगी। तो आओ हम सब मिलकर प्राकृतिक खेती से प्राप्त होने वाले फल सब्जियों का हमारे दैनंदिन जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का निश्चय करते हैं। जय हिंद, जय भारत। रासायनिक खेती इस विषय पर विचार। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना और रासायनिक खेती से होने वाले परिणामों को ध्यान में लेते हुए स्थायी रूप से उसे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को अच्छे विकल्पों पर ले जाना यही हमारा लक्ष्य है। इस कार्य में हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी अपने विचार और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकॉन को दबाएं। SSK भारत न्यूज़, एक कदम सकारात्मक बदलाव की ओर।